नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजा हत्याकांड में रोज कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। अब राजा रघुवंशी की मां ने सोनम रघुवंशी को लेकर एक और खुलासा किया और आरोप लगाया कि सोनम मेरे बेटे की हत्या काफी पहले ही कर सकती थी। उन्होंने बताया कि उससे कोई तांत्रिक गुड़िया दी गई थी, तभी से वो बदला सा नजर आ रहा था। उन्होंने मांग की है कि राजा को न्याय मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो वहीं राजा के भाई ने सोनम के परिवार का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है और कहा है कि वो इसके लिए हाई कोर्ट में अपील भी करेंगे। राजा की मां ने कहा कि सोनम और राज ने अब पुलिस के सामने अपना रिश्ता कबूल लिया है, तो पहले ही शादी के लिए इनकार कर देती, फिर राजा को क्यों आखिर मारा, मुझे मेरे बेटे से अलग क्यों किया। लेकिन सोनम और राज आज भी साथ हैं, फिर चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो। मेरा बेटा तो चला गया, शादी के बाद भी अगर दिक्कत थी तो राजा को छोड़ देती और उसे बख्श देती। राजा की मां ने कहा कि शादी के बाद सोनम ने 17 जून को उज्जैन जाने की योजना बनाई थी। इस दौरान सोनम ने राजा से अलग अलग कार से उज्जैन जाने की बात कही थी। फिर सोनम के भाई का भी उज्जैन जाने का प्लान बन गया। राजा की मां ने आरोप लगाया कि अगर सोनम का भाई साथ नहीं जाता तो उसी दिन वो हत्यारों से राजा की हत्या करा देती, क्योंकि राजा, सोनम और उसका भाई एक ही कार से उज्जैन गए थे। सोनम ने राजा को कार से ही कहीं और से पिक किया था। सोनम ने उज्जैन जाने की योजना अचानक बनाई थी। वहीं से एक गुड़िया राजा को घर के दरवाजे पर बांधने को दी थी। आरोप है कि उज्जैन में राजा के साथ कोई तांत्रिक क्रिया की गई थी। जब से वो उज्जैन से लौटा था तभी से बदला बदला सा नजर आ रहा था। सोनम का कहना था कि उस गुड़िया से घर पर बुरी नजर नहीं लगती। सोनम पति राजा रघुवंशी के साथ 11 मई को शादी के बाद हनीमून मनाने मेघालय पहुंची थी। 22 मई को शिलांग पहुंचने के बाद 23 मई को वो घूमने निकले। इसी दौरान दोनों स्कूटी से गए और सोनम ने 3 और लोगों को भी बुलाया जो अलग अलग स्कूटी से पहुंचे थे। फिर सोनम के इशारे पर एक सुनसान जगह पर धारदार हथियार से हमला किया, राजा की हत्या कर दी, जिसके बाद सोनम फरार हुई। इधर राजा से संपर्क न होने पर परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। फिर जांच और खोजबीन के बाद 2 जून को राजा का शव मिला। सोनम की तलाश जारी थी। अचानक से सोनम यूपी के गाजीपुर जिले में एक ढाबे के पास 8 से 9 जून की रात को वहां मिली। पहले तो ये बात सामने आ रही थी कि सोनम राजा की किसी और ने हत्या की थी। जब शिलांग पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पूरी परतें खुल गईं। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ राजा की हत्या का प्लान बनाया। अपनी योजना के अनुसार ही वो राजा को हनीमून के लिए मेघालय ले गई थी। उधर राज ने भी अपने 3 दोस्तों आनंद सिंह कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान को राजा की हत्या के लिए भेज दिया था। सोनम की भी इनसे बात जारी थी। फिर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। अब भी पूछताछ लगातार जारी है और अब तो प्रेम को भी कबूल कर लिया, अपने रिश्ते को भी कबूल जो है सोनम और राज के द्वारा कर लिया गया है और गिरफ्तारियां भी इस मामले में कई सारी हुई हैं। और बैग की जो तलाश थी वो भी तलाश पूरी हो गई और उसके बाद कई सारी चीज़ें भी उसमें मिली हैं। हालांकि लैपटॉप जिस पर ये कहा था कि डिजिटल प्रूफ के नाते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो जला दिया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। फिलहाल अभी और ऐसा लग रहा है कि इस मामले में और परतें खुलेंगी और चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। देखना होगा कि अब जब नई गिरफ्तारियां हुई हैं और शिलांग पुलिस इन आरोपियों को जिन्होंने साथ दिया सोनम का, उनको भी जब साथ लेके गई है कोर्ट में पेशी के बाद, जब उन्हें रिमांड पे लिया गया है, तो और क्या क्या कुछ खुलासा होता है। क्या और भी कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है, देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।